राजस्थान के खींवसर से आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल को भी जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल 2 दिन पहले ही नारायण बेनीवाल की घर से कार चोरी हो गई थी। आखिरकार पुलिस ने कार तो बरामद कर ली, लेकिन जब रूटीन में बेनीवाल लोगों से मिले पत्रों को देख रहे थे तो उन्हीं पत्रों में से एक पत्र उन्हें धमकी भरा भी मिला है। अभी 2 दिन पहले ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धमकी कन्हैयालाल साहू की मृत्यु पे उनके परिजनों से मिलने, उनके परिजनों की आर्थिक मदद करने और हिंदुत्ववादी तत्वों को बढ़ावा देने के विरोध में मिली थी। बैग में चेक करा था तो ये लिफाफा भी मुझे दिखा। उसके अंदर, लिफाफे के अंदर ये लिखा है कि गाड़ी गायब होने, मिस्टर बेनीवाल, गाड़ी गायब होने वाले दिन से ही तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लो, जल्दी काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। और नीचे लिखा है जय सोपू। तो निश्चित रूप से ऐसा पत्र प्राप्त होना हम सब के लिए चिंता की बात है। मैंने तुरंत ही हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को से भी टेलीफोनिक बात की, उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की। उसके बाद एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और हल्के के सीआईओ साहब वगैरह सब लोग यहाँ मौके पर आए थे। उन्होंने अभी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं। क्या मामला, ये तो जांच का विषय, पुलिस ही इसका वो करेगी कि क्या मामला। लेकिन ऐसे प्राप्त होना, एक विधायक को ऐसा पत्र प्राप्त होना, ये कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए जो भी एक डर की बात है। राजस्थान में जो आम नारायण बेनीवाल को धमकी भरे पत्र में मिला है, मिस्टर बेनीवाल, गाड़ी गायब होने के साथ ही तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है। अगर बच सको तो बच लो, जल्द ही काम तमाम करेंगे। देखते हैं तुम कितने दिन अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। जय सोफू। दरअसल इस पत्र में जय सोफू लिखा है। ये तमाम बातें जांच का विषय है। नारायण बेनीवाल का कहना है कि जब एक विधायक को जान से मारने की धमकी मिल सकती है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। पत्र मिलने के बाद नारायण बेनीवाल ने अपने बड़े भाई हनुमान बेनीवाल को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया। पुलिस के आला अधिकारियों को पूरी जानकारी दी और आला अधिकारियों ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार यह पत्र किसने, कब और क्यों दिया है, उसका मकसद क्या है। लेकिन इस पत्र के मिलने के साथ ही नारायण बेनीवाल और उनके परिजनों में चिंता बढ़ गई है। आखिरकार इस तरह का धमकी पत्र जब एक विधायक को मिल सकता है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होंगे। आला अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा देने की बात भी कही है, लेकिन परिवार में तनाव बढ़ गया है। किरोड़ी लाल मीणा के धमकी मिलने के बाद उनके समर्थकों में खासा आक्रोश है, तो नारायण बेनीवाल को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद उनके भी समर्थकों में आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों का साफ कहना है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को धमकी देने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही भी की जानी चाहिए। बेनीवाल का कहना है कि अब राजस्थान में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। पहले पड़ोसी राज्यों से भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए राजस्थान भेजते थे, क्योंकि वे जानते थे राजस्थान का माहौल शांतिपूर्ण है, बदमाशियाँ कम होती है, अपराध कम होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लगातार एक के बाद एक अपराध बढ़ रहे हैं,
यहाँ तक कि यूपी बिहार की तर्ज पर ही राजस्थान में भी जनप्रतिनिधियों को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, लूट खसोट मची हुई है। अब राजस्थान में कानून का राज खत्म हो गया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो राजस्थान में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सख्त कदम उठाए। जिन लोगों ने भी ये पत्र लिखा है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, उन्हें कड़ी सजा दे, क्योंकि इस तरह के पत्र लिखने से या पत्र मिलने से आदमी के मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, परिजनों में भी गुस्सा बढ़ता है। नारायण बेनीवाल का साफ कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को ही जान से मारने की धमकी मिल जाए तो फिर आम जनता का क्या होगा। उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले तक पड़ोसी राज्यों में इस तरह का माहौल था, जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में फिरौती के लिए लोगों के अपहरण होते थे, जान से मारने की धमकियां मिलती थी, और इसी डर से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए राजस्थान भेजते थे, क्योंकि राजस्थान को काफ़ी महफूज और सुरक्षित माना जाता था। कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान दूसरे प्रदेशों से बेहतर होता था। लेकिन अब लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही है। अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्यों और मंत्रियों तक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व राज्य के मंत्री गोविंद मेघवाल को भी इसी तरह का पत्र मिला था, बाकायदा उनसे फिरौती देने की मांग की थी, और नहीं देने पर उन्होंने उनके परिवार की हत्या की बात की थी। सरकार ने गोविंद मेघवाल के परिजनों को सुरक्षा तो मुहैया करा दी, लेकिन कहीं न कहीं वह परिवार अभी तक डरा हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी इसी तरह से धमकी मिली, और अब खींवसर से विधायक नारायण बेनीवाल को भी जान से मारने की धमकी मिलना कहीं न कहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधीकरण की सूचक है। लोगों में आक्रोश है कि सरकार इस तरह के बदमाशों को, माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश ने सरकार सख्ती बरती, पुलिस प्रशासन ने उनका एनकाउंटर किया, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया, इसी तरह से राजस्थान की सरकार को भी कोई न कोई तो ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना तो राजस्थान भी बिहार और उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अपराध की दुनिया में नाम कमा लेगा। वहीं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों से इस पत्र की जांच करने, पत्र लिखने वालों को गिरफ्तार करने और नारायण बेनीवाल और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं आरएलपी के कार्यकर्ताओं में इस पत्र को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। आरएलपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व हमारे नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन इससे हमारे हौसले फस्त नहीं होंगे। राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसे, उन्हें जेल में डाले, ताकि वे इस तरह की हरकत नहीं कर सके, क्योंकि ऐसी गीदड़ भभकियों से हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं न कहीं तो ये चिंता का विषय ज़रूर है कि जब हमारे जनप्रतिनिधियों को ही बदमाश इस तरह से, माफिया के लोग इस तरह से धमकियाँ देंगे, तो फिर आखिरकार आम जनता का क्या होगा? आम जनता किसके पास शिकायत लेकर जाएगी? क्योंकि जब जनता को इस तरह की धमकियाँ मिलती है तो वो पुलिस के आला अफसरों तक जाते हैं, अपने नेताओं तक पहुंचते हैं, नेताओं से अप्रोच लगाते हैं। लेकिन जब नेताओं की ही जान की बन आएगी तब क्या होगा? ऐसे में राजस्थान पुलिस को चाहिए कि वो इस तरह के अपराधियों पर शिकंजा कसे
और जिस तरह से लगातार अपराधियों का महिमा मंडन सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, उन पर शिकंजा कसे, उन पर कठोर कार्रवाई करे। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह के धमकी भरे पत्र मिलते रहेंगे और लोग मुकदमे दर्ज कराते रहेंगे।